हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अनिल कुमार यादव सूरज। दोस्तों, आज का वीडियो है समतल प्लेन के बारे में, जो आप अच्छी तरह से पहले इस बारे में समझ लीजिए। समझने के बाद इसके बारे में हम क्वेश्चन बताएंगे। और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सदिश विश्लेषण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समतल है, क्योंकि समतल तो आना ही आना है। और इसके आगे वाली जो वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें ये बताएंगे कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो चलिए उसका वेट आप करिएगा, लेकिन पहले उसको आप देख लीजिए। तो उसका वेट करिएगा, यदि वो बन जाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और वहां पे आप जाकर देख लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया। चलिए शुरू करते हैं समतल के बारे में। तो समतल के बारे में शुरू करने से पहले हम आपको पहले दो चीजें समझाना चाहते हैं, बस 2 पॉइंट। यदि आप 2 पॉइंट को समझ लिए, ठीक है, ये है 2 पॉइंट। इस 2 पॉइंट को यदि हम समझा दिए अच्छी तरह से और आप समझ लिए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप समतल जो है इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर आप मैथ में बहुत वीक हैं, फिर भी आप लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए वो क्या है हम बता देते हैं। नंबर वन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे नंबर 2 भी लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को समझा लेते हैं। तो पहले ही पॉइंट को समझा लेते हैं, दूसरा यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि दूसरा इसके नीचे समझाएंगे। तो पहले पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। आपको यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए इस वीडियो को, लेकिन समझिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पहले ही बता दे रहे हैं। यदि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस चीज को तो समझ लीजिए। लिखा है, एक बिंदु से जाने वाले तथा 2 असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, तो मतलब बोला है एक बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए हमारा क्या है, बिंदु है। अब वो बिंदु इस तरह से हो सकते हैं कुछ भी। चलिए मान लेते हैं 2, 3, 4। ए इक्वल टू ये हमारा है, वो क्या है, एक बिंदु है। बोला है एक बिंदु, तो ये हमने एक बिंदु बना लिया। से जाने वाले 2 असमांतर सदिश, मतलब 2 सदिश होने चाहिए। तो चलिए हम 2 सदिश भी ले लेते हैं। 2 सदिश कौन कौन से लेते हैं? एक बी के नाम से लेते हैं और एक सी के नाम से। 2i प्लस जे प्लस के, ये पहला सदिश हो गया। और सी मतलब दूसरा सदिश लेंगे, i प्लस जे प्लस के, ये हो गया 2 सदिश। ये पहला बिंदु है और ये दोनों क्या है, सदिश है। ठीक। अब एक बिंदु और 2 सदिश से जाने वाले समतल का समीकरण जो पूछेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला आपको लिखना है R इजिकल टू ए प्लस टी बी प्लस एस सी। ये यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिएगा। ये R इजिकल टू ए प्लस टी बी प्लस एस सी, ये हमारा क्या है, समतल का समीकरण है। ये कब यूज होगा पता है? जब एक बिंदु दिया है और 2 सदिश दिया है, तभी यूज करना है। इसका भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे आगे, तभी ये यूज करना है। तो हमें उम्मीद है ये पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट है, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण पूछता है क्वेश्चन में। मीन्स सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान दें यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थॉट 3 पॉइंट, ये पूछता है 3 बिंदुओं से। 3 पॉइंट से पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का समीकरण। तो चलिए इसको भी समझा देते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया है। चलिए मान लेते हैं ए का बिंदु है 2, 3, 4। यहाँ पे ए का बिंदु हो गया। इसी तरह से बी का बिंदु ले लेते हैं 3, 4 और 5, ये बी का बिंदु हो गया। इस तरह से सी एक और बिंदु ले लेते हैं 1, 2, 3, ये हमारा क्या है, बिंदु दिया है। इस 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण पूछेगा। ये हमारा क्या है, बिंदु है, मतलब पॉइंट है ये। अब इस तीनों बिंदु से समतल का समीकरण क्या होगा? तो पहली चीज, एक चीज ध्यान दे दीजिए। पहली चीज वो क्या है, अगर हमें इन दोनों को सदिश बनाना होगा, इस दोनों बिंदु को सदिश बनाना होगा, तो क्या करेंगे?
अगर बी बिंदु को सदिश बनाना है, इस बी वाले बिंदु को, ये तो बिंदु है, इस बिंदु को सदिश में बदलना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे बी माइनस ए, तो वो चेंज हो जाएगा सदिश में। समझ में आ गया होगा। बी में से ए बिंदु को घटा देंगे तो वो सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने तो सदिश मिल जाएगा। इसी तरह अगर सी बिंदु को कन्वर्ट करेंगे सदिश में तो क्या होगा, सी माइनस ए कर देंगे, ये भी हो जाएगा सदिश में कन्वर्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम इसका फॉर्मूला बताते हैं। ये है 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदु है यहाँ के, देखिए ये पहला बिंदु है, ये जो ए है वो हमारा बिंदु है, ए बिंदु मिलेगा। अब जब b माइनस ए करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश में बदल जाएगा। हमने पहले ही बताया था b को सदिश बदलने के लिए b माइनस ए करेंगे, तो b माइनस ए जो है वो हमारा सदिश हो जाएगा। इसी तरह से c माइनस ए करेंगे तो वो भी बदल जाएगा सदिश। क्वेश्चन नंबर 1, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु दिया है। ये जो बिंदु यहां पे होना चाहिए, जो बिंदु इतने से होकर जाए और 2 सदिश, क्या बोला है, सदिश, इतना और इतना, ये दोनों सदिश है के समांतर हो। तो हमने तो पहले बताया था कि जो बिंदु रहेगा और 2 सदिश, एक बिंदु होने चाहिए और 2 सदिश होने चाहिए। इसी दोनों से हमने क्या फॉर्मूला बताया था, इस दोनों से फॉर्मूला बताया था R बराबर A प्लस टी बी प्लस एस सी, ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए हमारा क्या है, बिंदु है, और बी और सी क्या है, सदिश है। तो चलिए रख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये ए हो गया, प्लस t 2j प्लस 2k प्लस 2ti प्लस 4tj माइनस 3tk, हमने t का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस si प्लस sj माइनस 2sk, मल्टीप्लाई तो आपको करने आएगा। चलिए हो गया। अब इसके बाद i जितना है सभी i को एक साथ रखना है, तो i को कॉमन करेंगे, लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस ये 2t और यहाँ पे प्लस 5, ये हो जाएगा i के रूप में, प्लस j को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे j का 2 प्लस यहाँ पे j कितना है, 4t है, 4t प्लस यहाँ पे j कितना है, 5 नहीं है, s है, ये s, ये हो गया j का, प्लस k को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 3t हो गया, और यहाँ पे -2s, यही हमारा हो जाएगा समतल का समीकरण।